आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है और जानेंगे हम लोग इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। और हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो आपका जैव अवयव है जिसे हम लोग बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं और अजैव अवयव जिसे हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। यानी कि जैव अवयव अजैव अवयव में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अंतर हैं, साथ साथ हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपके खाद्य आहार श्रृंखला यानी कि जो आपके आहार श्रृंखला होते हैं यानी फूड चेन होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। उसमें आपका खाद्य और अपरद प्रकार का आहार श्रृंखला है। तो यहाँ पर हम लोग अलग अलग डिफरेंसेस देखेंगे कि जैव अवयव अजैव अवयव में क्या अंतर है, खाद्य आहार श्रृंखला और अपरद प्रकार के आहार श्रृंखला में कौन कौन से अंतर होते हैं। दुनिया में जितने भी सारे जीवित वर्ग के अंतर्गत आते हैं या रखे गए हैं वो सभी के सभी आपके जैव अवयव के अंतर्गत आते हैं। ये पारिस्थितिक तंत्र है ना, एक प्रकार का सिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वह कौन सी वाला है, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र से हम लोग क्या समझते हैं। और परीक्षा में पूछा भी जाता है पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा दें, तो हम लोग इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसीलिए हम लोग ध्यान से समझते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र है ना एक प्रकार का सिस्टम है ना, तंत्र माना होता है सिस्टम। तो इस सिस्टम में कौन कौन से सदस्य जुड़े हुए रहेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम अपने पर्यावरण में रहते हैं यानी कि हमारा भी अपना एक परिवेश है। जिस प्रकार से जो जीवित वर्ग हैं उन सारे जीवित वर्गों का एक अपना पर्यावरण होता है। जैसे मछलियों का जो है जलीय पर्यावरण होता है ना, आपके जो है सिंह चीता बाघ का जो है आपका वन यानी कि जंगली पारिस्थितिक तंत्र में वो रहते हैं। और हम लोग जो है अपने घरों में टेरेस्ट्रियल लाइफ व्यतीत करते हैं है ना। तो यहाँ पर जितने भी सारे पृथ्वी पर जीवित समुदाय हैं, चाहे वो आपके भोजन बनाने वाले हों भोजन नहीं बनाने वाले हों, इसका मतलब वह दूसरे पर आश्रित रहेंगे। और एक ऐसे जीव जो दिखते नहीं हैं लेकिन वह हम लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पर प्रकृति में जितने भी सारे आपके सजीव हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं जैव अवयव। क्या बोलते हैं? जैव अवयव बोलते हैं। उसी को अंग्रेजी में बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। अब दूसरा होता है निर्जीव घटक। अरे निर्जीव घटक का क्या काम है हमारे प्रकृति में। अगर मान लीजिए सजीव है, गाय है, भैंस है, कुत्ता है, बिल्ली है, बकरी है, पौधे हैं, मनुष्य भी हम लोग आते हैं। तो अगर हम लोगों को क्या कहा जाए कि बिना आप हवा पानी मिट्टी तापमान के रह लीजिए तो संभव है नहीं ना, संभव है। तो यहाँ पर क्या चाहिए, जीवितों को जिंदा रहने के लिए कुछ निर्जीव पदार्थों की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि जिसमें आपके निर्जीव आ गए, हवा पानी मिट्टी तापमान आर्द्रता आ गया, सूर्य का प्रकाश आ गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी सारे हमारे प्रकृति में यानी पर्यावरण में क्या है आपके सजीव हैं जो निर्जीव के साथ क्या करते हैं, मिलजुल करके रहते हैं यानी अंतः संबंध बना करके रहते हैं। तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि हमारे प्रकृति में यानी हमारे नेचर में जितने भी सारे सजीव अवयव हैं यानी सजीव घटक हैं वो क्या करते हैं, निर्जीव के साथ यानी अजैव के साथ अंतः संबंध बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। यानी कि जैव अवयव का उनके अजैव परिवेश के साथ अंतः संबंध क्या कहलाता है, पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है, जिसे हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। अब इकोसिस्टम जो होता है ना, ये शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो याद रखिएगा ये दिए थे ए.जी. टॉन्सले नाम के वैज्ञानिक ने। कौन दिए थे? ए.जी. टॉन्सले नाम के वैज्ञानिक ने। और उन्होंने कब दिया था? 1935 ईस्वी में दिया था। ध्यान में रखने हैं, ये बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो किसने किया था भाई? ए.जी.
टॉन्सले ने किया था। कब किया था? तो 1935 ईस्वी में किया था। अब देखिए पारिस्थितिक तंत्र तो हो गया, जैव का यानी सजीव का उनके अजैव के साथ जो है अंतः संबंध पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। तो पारिस्थितिक तंत्र जो है एक प्रकार का खुला सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? खुला सिस्टम है, यानी कि आपका इकोसिस्टम ही जो ओपन टाइप सिस्टम है ना, ये खुला तंत्र होता है। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर कि जैव अवयव और अजैव अवयव पर। और हम लोगों ने अभी क्या किया कि प्रकृति में पाए जाने वाले जितने भी सजीव है ना, उसको हम लोग कहाँ रखे? जैव में रखे, है ना। तो यहाँ पर जो है सजीव को रखे जैव में, निर्जीव को क्या बोले? अजैव बोले। तो अब हम लोग देख लेते हैं डिफरेंसेस दोनों में। तो देखिए पहला हम लोग देखेंगे जैव अवयव में, जो जीवितों का वर्ग है। तो इसमें क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र के जो है ना सजीव घटक शामिल होते हैं। तो ध्यान में रखने हैं कि जितने भी सारे आपके जो हैं जैव अवयव होते हैं ना, इसके अंतर्गत रखे गए हैं कौन? सजीव रखे गए। तो पहला पॉइंट हम लोग करेंगे कि इसमें पारिस्थितिक तंत्र के सजीव घटक शामिल होते हैं, यानी कि सारा का सारा जो है बायोटिक में लिविंग कंपोनेंट्स होगा। तो यहाँ पर अजैव देख लेते हैं। तो अजैव में लिखेंगे इसमें पारिस्थितिक तंत्र के निर्जीव घटक शामिल होते हैं, यानी कि नॉन लिविंग यहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है, आगे देखें इसमें कि इसमें उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटनकर्ता को रखा गया है। अब देखिए बात हो रही है कि अब जीवितों के अंतर्गत क्या रखा जाएगा, है ना। तो एक में रखेंगे भोजन बनाने वाले, जिसको हम लोग पादप कहते हैं, यानी पौधा कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो है आपके विकसित प्रकार के पौधे और विकसित प्रकार के पौधे भी शामिल किए गए हैं, यानी कि एक ऐसा मेंबर्स जो खुद से भोजन बनाएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्पादक कहेंगे। उपभोक्ता जो खुद से भोजन नहीं बनाने वाले हैं और क्या करेंगे? अपघटनकर्ता जो है वह क्या करेगा? किसी भी जटिल जीवों को क्या कर देगा? उन्हें पुनः मिट्टी में मिला देगा, यानी जटिल रूप से सरल रूप में बदल देने वाला है। तो करेंगे हम लोग जैव अवयव में जो है इसमें क्या होता है? उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटनकर्ता रखा गया है या शामिल होता है। अब इसमें देखते हैं, इसमें हवा, पानी, मिट्टी, तापमान, आर्द्रता, सूर्य का प्रकाश रखा गया है, यानी कि सारे के सारे क्या हैं? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, यानी एबायोटिक कंपोनेंट्स है। आगे देखते हैं ये पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं। अब कहा जा रहा है कि सजीव जो होता है ना वह पर्यावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं, यानी कि वह क्या कर जाते हैं? प्रकृति के अनुसार ढलते हैं, है ना। तो सजीवों में क्या होता है? एक प्रकार की संवेदना होती है ना, एडाप्टेशंस होते हैं, यानी प्रकृति के अनुसार ढलना, बदलना, उसी को तो हम लोग अनुकूलन कहते हैं। तो और ये क्या करते हैं? आपके अजैव अवयव जो होते हैं ये सहन शक्ति निर्धारित करते हैं, यानी कि कोई भी जीवों में कितना सहन शक्ति होगा यह कौन निर्धारण करता है? तो ये आपके निर्धारित करते हैं अजैव अवयव, जिसे हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये वातावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं। और अजैव अवयव में क्या लिखेंगे हम लोग? ये सहन शक्ति निर्धारित करते हैं। किसका भाई? तो ये आपके जैव अवयव का ना सहन शक्ति निर्धारित कर रहे हैं। अगला है कि इनका शरीर जो होता है पदार्थ तथा ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उनका उपयोग शरीर निर्माण में करते हैं, यानी कि जो आपके जैव अवयव होते हैं ना वो क्या करते हैं? पदार्थों का, ऊर्जा का जो है उपयोग करते हैं, यानी ग्रहण किया और उसका इस्तेमाल कहाँ किया? शरीर निर्माण में किया। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? अजैव अवयव जो होते हैं ना ये जीवों को ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी कि जो भी आपके जीवित वर्ग है ना वो क्या करते हैं? जैव अवयव के जीवों को ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या करता है? सजीव घटक को ऊर्जा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा कि यहाँ पर जो है ना इनका शरीर पदार्थ और ऊर्जा को ग्रहण करता है और उसका उपयोग शरीर निर्माण में करता है। लेकिन अजैव अवयव में क्या है कि ये जैव घटक के जीवों को ऊर्जा देते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं। तो यहाँ पर जो है खाद्य आहार श्रृंखला, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं आहार श्रृंखला क्या होता है। तो होता क्या है कि हमारे जैव अवयव में यानी सजीव घटक में कौन कौन आए? तो उत्पादक आए, उपभोक्ता आए और अपघटनकर्ता आए, है ना। तो यहाँ पर जो उत्पादक होता है यानी भोजन बनाने वाले, उपभोक्ता में कौन कौन आते हैं? आपके प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं और
तृतीयक उपभोक्ता आते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि एक श्रृंखला बनता है। कैसे बनता है कि कोई भी जीव जो होता है ना किसी जीवधारी को खाता है और किसी अन्य जीवधारी के द्वारा खा लिया जाता है। तो इससे जो श्रृंखला बनती है ना इसी को क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला। फिर हम लोग इसका एक और डिफिनेशंस भी कर सकते हैं कि उत्पादक और उपभोक्ता के अलग अलग स्तर। स्तर किसको बोले, प्राइमरी को यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता को, द्वितीयक उपभोक्ता को और तृतीयक उपभोक्ता को। ये सभी आपस में भोजन के लिए क्या रहते हैं, जुड़े रहते हैं, जिससे क्या बनता है, एक श्रृंखला बनता है, चेन बनता है, जिसे हम लोग आहार श्रृंखला कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि ये होते हैं दो प्रकार के, एक होता है खाद्य आहार श्रृंखला और दूसरा क्या होता है, अपरद आहार श्रृंखला। तो यहाँ पर पहला जो है इसमें ऊर्जा का जो प्राप्ति होता है ना वह सूर्य होता है, यानी मेन जो सोर्सेस होता है एनर्जी का वो आपका सूर्य है। और इसमें जो है मृत कार्बनिक पदार्थों में उपस्थित ऊर्जा पर ही आधारित होता है, यानी कि यह शुरू कहाँ से होगा, डेड ऑर्गेनिक मैटर से होगा, सड़े गले पदार्थ है ना। तो पहला हम लोग क्या किए, खाद्य आहार श्रृंखला में जो होता है ना मुख्य ऊर्जा का स्रोत सूर्य होता है, यानी शुरू होगा उत्पादक से, और अपरद कहाँ से शुरू होगा भाई, मृत कार्बनिक पदार्थ से होगा, है ना। अब आ जाते हैं दूसरा, यानी कि आपका खाद्य का दूसरा प्रथम पोषी स्तर में क्या होता है, उत्पादक जीव होते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको मिलेंगे पादप मिल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेंगे, पौधे मिलेंगे। अब आ जाते हैं अपरद के सेकंड में। तो प्रथम पोषी स्तर के जीव क्या होते हैं, अपघटक होते हैं, यानी कि ये क्या करेंगे, आपको सड़े गले चीज़ों पर ना मिलेंगे, तो इससे क्या हम लोग कहेंगे, अपघटक कहेंगे। अब तीसरा है आपका खाद्य का, कि यह पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का योग करती है। अगर मान लिया जाए यहाँ पर हरे पौधे जो भोजन बना रहे हैं ना, तो ये प्रकृति में क्या करते हैं, कुछ ऊर्जा को गेन करते हैं, ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करते हैं इस रूप में, भोजन के रूप में। तो यह ऊर्जा को क्या करती हैं, ऐड करती हैं प्रकृति में। लेकिन जब हम लोग अपरद में आते हैं तो यह कार्बनिक पदार्थों में निहित ऊर्जा के ह्रास को क्या करती हैं, रोकती हैं। अब आ जाते हैं हम लोग खाद्य का अगला, कि वन पारिस्थितिक तंत्र हो गया, जंगल हो गया, घास का मैदान हो गया, ये सब के सब क्या हैं, खाद्य आहार श्रृंखला है के प्रकार हैं। क्यों हैं, क्योंकि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, ग्रासेस से हो रहे हैं, घास से हो रहे हैं, है ना, हाथ से हो रहे हैं, है ना। अब देखते हैं यहाँ पर जो अपरद होता है वह सड़े गले गोबर से, सड़े गले पदार्थों से शुरू होता है। तो ये हो गए आपके खाद्य आहार श्रृंखला और अपरद आहार श्रृंखला में प्रकार। साथ ही साथ यहाँ पर जो आपके जैव अवयव यानी कि बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स जिसे हम लोग जैव अवयव कहते हैं। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने साथी के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि जो है वे सारे बच्चे भी जो इस बार जो है 10वीं की परीक्षा या 12वीं की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उन लोगों के लिए भी जो है यह वीडियो काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, पारिस्थितिक तंत्र का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, आपका जैव और अजैव में क्या डिफरेंसेस हैं, खाद्य और आहार श्रृंखला जो होती है ना, खाद्य आहार श्रृंखला और अपरद प्रकार की आहार श्रृंखला में क्या डिफरेंसेस हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।